औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन अअरज़ू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद। देखिए, पिछले आयत की बात चल रही थी कि अल्लाह ताला जो है सातों आसमान को दो दिन में बनाया और हर आसमान के ऊपर जो अल्लाह ने एक हुक्म जो है सबको फिक्स कर दिया, मुकर्रर कर दिया। और जो सबसे पहला जो आसमान है, जो करीब का जो आसमान है, उसको अल्लाह ताला ने चाँद सितारे चिरागों से जो उसको सजा दिया और वही खुदा और उस आसमान की हिफाजत की जो है मुकर्रर कर दी। और आगे फरमाए कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये सब जो है समझिए कि अल्लाह ताला जो है बिल्कुल फिक्स और हर चीज़ को एक नाप तौल पे जो है फिक्स कर दिया है, जो साहिब इक़्तिदार और इल्म का मालिक है। अब आगे अल्लाह ताला कुफ़ार मुशरिकीन के बारे में कह रहे हैं कि फ़इन अअरज़ू, अगर ये लोग जो है आपकी बात सुन के जो अपना मुँह को फेर लेता है, मुँह को मोड़ लेता है, तो फ़क़ुल, तो आप उनसे कहिए, आप उनको डराइए कि अनज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद, कि हम तुम्हें जो है एक ख़तरनाक, एक बहुत ही दर्दनाक अज़ाब का जो है एक आवाज़ जो आएगी उससे तुम्हें डरा रहे हैं। जिस तरह जो है आद और समूद के ऊपर जो है वो आवाज़, वो जो है ख़तरनाक जो आवाज़ उसके ऊपर आया था, उसके ऊपर नाज़िल हुई थी, जिसके ज़रिए से वो सारे के सारे लोग जो है हलाक बर्बाद हो गए। क्या हो गए थे? हलाक बर्बाद हो गए। यहाँ पर साइक़त के माने आते हैं ऐसी आवाज़ की बिल्कुल ख़तरनाक और बिल्कुल जिसको सुन के इंसान डर जाए। और आगे फरमाएं कि इज़ जाअतहुम रुसुलुन मिन बैनि अयदीहिम, ये उस वक्त की बात है जब उनके पास जो है पैगम्बर जो है आए थे। मिन बैनि अयदीहिम, उनके आगे से, व मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम सब के सब एक अल्लाह की इबादत करो। किसकी बात करो? एक अल्लाह की इबादत करो। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये देखिए कि उस ज़माने में जितने भी पैगम्बर आते थे, वो पैगम्बर जो है देखिए कितना रहम दिल और किस तरह लोगों को जो है गलत रास्ते से हटा के जो सीधे रास्ते की तरफ लाते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। क्या मतलब? जैसे कि अगर कोई इंसान गुस्से में आके कहे कि हम जा रहे हैं जो है लाइन का जो तार है उससे जो है सबको मर जाए, एक मिसाल दे रहे हैं। अब जो है लोग उसको बचाने के लिए कुछ लोग जो है पीछे से जो है जाएंगे तो उसको आगे से हम बचा लें, कुछ लोग पीछे से भी लगे रहेंगे कि उसको हम बचा लें। इसी तरह पैगम्बर जो है उस ज़माने में हर वक्त उनके आगे पीछे लगे रहते थे, भाई एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, भाई एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। ये चीज़ यहाँ पर देखिए कि हमारा जो काम है सिर्फ समझाना है। पैगम्बर का काम था जो है लोगों को मोहब्बत से, नरमी से जो है उनको समझाना और उनको गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर चलाना उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह ताला जगह जगह पे तंबीह कर रहा है, मना कर रहा है कि आप इतने टेंशन क्यों हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि लोगों को बतला देना है, लोगों को समझाना है, मोहब्बत से, मजबूरी से, हिकमत से। कुरान की तरफ इस्तेमाल किया हिकमत के माना बिल्कुल नर्म लेना, ऐसा कि सामने वाले को लगे कि वाकई ये हमारा खैर ख़्वाह है कि नहीं। सामने वाले को ऐसा लगे कि नहीं वाकई ये बंदा मेरे लिए कुछ करना चाहता है, हमको बचाना चाहता है, तो उसके दिल के अंदर जो है धीरे धीरे जो है अल्लाह की मोहब्बत पैदा होता जाता है और वो धीरे धीरे वो इस्लाम की तरफ आता है, इसकी तरफ, इस्लाम की तरफ आता है। अभी मगरिब बाद जो है मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था, वो आपने बहुत ही अजीब व गरीब, एक बच्चा जो है 12 साल का बच्चा जो अपने अब्बू की किताब को जो है उस ज़माने में उलमाए किराम जो होते थे तो किताब लिखते थे, तो किताब जो लिखे तो उनका बेटा जो है 12 साल का, 11-12 साल का। तो रोज़ाना जो बच्चा जो अपने अब्बू की किताब को बेचने के लिए जगह जगह जाता था, लोगों से कहता था कि मेरे अब्बू की किताब है, मेरी किताब इसको मुताला कीजिए। उस किताब का नाम है अल जन्नत इलल तरीक़,
भी वो किताब मिल सकती है, जन्नत का रास्ता। तो वो बच्चा जो 11 साल का बच्चा जो है कंटिन्यू वहाँ चलता रहा, जो समझ आता था बेच के आता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बारिश खूब तेज़ हो रही थी, तो आप जो बच्चा जो है पूरे मुकम्मल तरीके से अपने आप को जो है ठंडी से बचाने के लिए बहुत कुछ पहन लिया और बारिश से बचने के लिए जो कुछ अपने ले लिया। तो जब वो जाने लगा तो उसके अब्बू कहने लगे कि बेटा कहाँ जा रहा हो, बारिश बहुत तेज़ है, मत जाओ। कहा कि नहीं अब्बू हमको जाना है तो जाना है। बच्चा बहुत जिद किया, 12 साल का था, 11 साल का था, उसके अंदर जज्बा था, किताब ढूंढने में निकल। जब निकला जो है बहुत बारिश में भीगता हुआ जो है बच्चा किताबें देखता रहा। शाम होते ही एक किताब बची। अब वो सोचा कि यार एक किताब बची है, इसको भी नहीं भिजवा है, तो गिर गया तो अच्छी बात। तो देखा कि एक नज़दीक में घर घर था, तो चलते हैं इसी घर में जो है देखते हैं कि अगर मर्द शख्स होगा तो कहीं की किताब ले लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो वो शख्स बच्चा जो है गया तो दरवाज़ा खटखटाया। बहुत देर के बाद जो है एक उम्र दराज खातून जो है नीचे आई। आने के बाद कहने लगी क्या बात है बच्चा? कहा कि देखिए अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आप अल्लाह की बंदी हैं, एक काम कीजिए ये किताब आप लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको इस किताब से। क्या होगा? बहुत फ़ायदा होगा इस किताब से आपको, आप इसका ले लीजिए, आप इसको मुताला कीजिए, बैठ के पढ़िए। वो खातून जो है किताब ले ली। अब ज़ाहिर सी बात है 11 साल का बच्चा था, बहुत ज़िद कर रहा था। अब देखिए बच्चा का अंदाज़ क्या था, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जब सामने वाला जब मुस्कुराहट के बात करता है तो एक अच्छा लगता है उसको। कुछ लोग गुस्सा होकर बात करते हैं ना तो सामने वालों को भी गुस्सा आता है। और बच्चा मुस्कुरा के बात कर रहा है कि ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ने आपको भेजा है हमारे पास, या हमें जो अल्लाह ने आपके पास भेजा है। कहा कि ठीक है चलो तुम कह रहे हो तो ले लेते हैं। वो खातून किताब ले ली, मुताला की। मुताला के बाद जो है सुबह का दिन जो जुमा का दिन था, जुमा की नमाज के बाद खुतबा हुई। खुतबा होने के बाद वो खातून जो है आई, और ख़ातून आने के बाद कहने लगी कि कल रात जो है मेरे दरवाज़े पे आके एक बच्चे ने किताब दी कि अल जन्नतु इला तरीक़, जन्नत का रास्ता। उस किताब से पहले मैं जो है बहुत कशमकश में था, और मैं ऊपर वाले रूम में अपने गले में फांसी लेने के लिए रस्सी जो है बांध लिया था, और मैं अपने आप को पंखा से लटकाया हुआ था। लेकिन नीचे बच्चा जो है दरवाज़ा इतना खटखटाया कि मुझे डर हो गया कि कोई कुछ तो हो तो नहीं गया नीचे। तो मैं मजबूरी में अपने गले से रस्सी को निकाला, फांसी जो लगा कि मरने के लिए जा रही थी वो, तो मैं निकालने के बाद देखा तो बच्चा है। वो बच्चा ने मेरे पास मुझे किताब दी कि अल जन्नतु इला तरीक़। मैंने उस किताब का मुताला किया तो रात भर मैं रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगती रही, और मैं फ़ौरन जो है रात में ही सुबह होते ही इस्लाम में दाखिल हो गई। वो औरत जो है हिंदू थी। बताइए कि उस बच्चे की वजह से ये औरत जो है कितनी भारी ज़िंदगी से, कितना भारी गुनाह से बच गई। एक तो फांसी लेने से ही बच गई, दूसरा वो हिंदू से जो है इस मुसलमान बन गई। तो ये हमारा आप जब दीन की खिदमत करें तो ये मत सोचें कि भाई कि फ़लाँ जो है ये है तो ऐसा है। एक इंसान के दिल में बहाना आता है, अरे बारिश हो रही है, ये है तो वो है, बहाना एक मिल जाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो इस तरह करते करते क्या होता है, इंसान जो है ढीला पड़ जाता है। और अल्लाह ताला को सुस्त इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है कि पुस्तों की तरह जो है सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मुँह लटका के दिन भर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, और ऐसे लोग अलकसलान व मज़मूमुन, सुस्त लोग जो बिल्कुल बुरे होते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बुरे होते हैं बोले। अब 11 साल का बच्चा अगर उस दिन न निकलता, वो औरत जो ईमान में दाखिल होती नहीं होती। तो फ़ौरन जो है मिंबर से इमाम साहब उतरे, उस बच्चे को गले से लगाया। सब लोगों ने उस बच्चे को गले से लगाया, दुआएं दी कि तुम्हारी वजह से खातून जो है ज़िंदगी जो मरने के लिए जा रही थी, फांसी लेने के लिए जा रही, तो बच गई, और बचने के बाद इस्लाम में दाखिल हो गई। बताइए कि कितना भारी काम है। तो वाक़या मगरिब बाद उसका मुताला करा तो बहुत अजीब हमको लगा, आँख से आंसू निकलने लगा कि 11 साल के बच्चे की वजह से एक खातून जो है इस्लाम कबूल कर दी। तो अल्लाह ताला कब किससे क्या काम ले ले ये हमें नहीं मालूम है। हम कहते हैं फ़लाँ आदमी तो एक मर गया, ऐसे ही उसको तो कुछ आता ही नहीं। APJ अब्दुल कलाम जो है स्कूल जब जाता था
पीछे उनको जो है मास्टर बैठाते थे, इसलिए कि मल्ला का बेटा था, मछली मारने वाला जिसको कहते हैं मल्लावा, उसका बेटा था। तो मास्टर लोग बच्चे लोग सब उसको मजाक बना के उसको पीछे भेज देते थे। लेकिन किसको क्या मालूम कि आगे चल के वही जो है राष्ट्रपति बनेगा हिंदुस्तान का, और वही जो है रॉकेट जो है बनाएगा, न जाने कितने मिसाइल बनाए APJ अब्दुल कलाम। तो हमें किसी के बारे में गलत गुमान नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है कि फलां तो ऐसे सोए रहा था, कुछ भी नहीं आता उसको। अल्लाह ताला कब किससे दीन का काम ले ले ये अल्लाह ही को मालूम है, और अल्लाह ताला दिखाता है ऐसे लोगों जी। तो उस ज़माने में पैगंबर जो आते थे, उस ज़माने में तो पैगंबर जो आते थे तो लोगों को आगे से भी और पीछे से भी बचाते थे। भाई ये रास्ता पे आओ, इस रास्ते पे आओ, ये सीधा रास्ता है, इधर आओ, उधर कहाँ जा रहे हैं जी। और ये भी हुक्म देते थे कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। और जब ये बात कहते थे पैगंबर, तो उन लोगों का जवाब क्या होता था वो सुनिए। कालू, तो सारे के सारे लोगों ने कहा कि लौ शाअ रब्बुना, अगर अल्लाह ताला चाहता तो लअनज़ला मलाइकतन, किसी फरिश्तों को नबी बनाकर भेज देते। देख रहे हैं शैतान किस तरफ आता है कि भाई अगर अल्लाह ताला चाहता पैगंबर बनाना तो तुमको क्यों भेजा, तुम भी तो हमारी तरह इंसान हो। चाहता तो अल्लाह ताला फरिश्ते जो एक अच्छा फरिश्तों जो बिल्कुल मासूम होते, हर वक्त जो है नेकी में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज देते नबी बना के। और आगे कहा कि फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही, और जिस पैगाम को लेकर तुम आए हो और अल्लाह ने तुमको जिस मकसद से भेजा है और जो चीज़ भी देकर भेजा है, तो बिही काफिरून, हम उसका इनकार करते हैं, हम नहीं मानते हैं। देखिए कितने ढीठ बने हुए थे। वो कहते हैं कि जब इंसान को 3 वक्त की रोटी मिल रही हो भरपेट, और जो है ऐश की ज़िंदगी गुजर रहा हो, ऐसे लोगों के सामने जाकर कुछ बात कीजिएगा तो उसको समझ में नहीं आती है, इसलिए पेट भरा हुआ है। क्या है? पेट भरा हुआ है। जब इंसान का पेट खाली होता है ना, जब किसी मर्ज़ में बीमारी में मुब्तला होता है, उस वक्त याद आता है अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह बचा लिया, अल्लाह बचा लिया, अल्लाह बचा लिया। अब क्या होगा? क्या है? अब क्या होगा? तो वही ये लोग कह रहे हैं कि जो है जो कुछ भी इन लोगों का तो पेट भरा हुआ था, ताकतवर थे, तो इन लोगों ने क्या कहा कि देखो जो कुछ भी तुमको अल्लाह ताला ने देकर भेजा है, पैगाम, किताब, सहीफ़े, जो भी भेजा है, हम उस पर नहीं ईमान लाते, हम मानते ही नहीं है तुम्हारी बातों को। क्या है? हम तुम्हारी बातों को मानते ही नहीं हैं जी। तो इतने सारे आदमी समझिए कि अल्लाह ताला हम सबको भी एक पैगाम दे रहे हैं कि ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें, हम और आप, कि दीन का काम जो है हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है। कोई ये ना समझे कि फ़ना का काम है, ना 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 ना, ये दीन का काम, दावत व तबलीग वाला काम हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है। कोई ये ना समझे कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है या फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है। हर आदमी अपने अपने हिस्से का काम करेगा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, है कि नहीं? इंसान को जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो काम अपना अपना करे। इसे कुरान कहता है कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी ये दी है कि तुम आखिरत की जो है फ़िक्र करो, अपना आखिरत बनाओ, और रिज़्क़ का देना पालना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह का शुक्र हर इंसान को अल्लाह ताला पाल रहा है कि नहीं? हमसे ज़्यादा गुनहगार लोग आप जाके देखिए इस वक्त जो है शहर में, ना जाने दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में, ये सरेआम गुनाह हो रहा है। लखनऊ में हम लोग देखते थे पार्क वगैरह में सरेआम दिन के खुले लड़का लड़के के साथ बैठा हुआ चल रहा है गंदा काम। तो लेकिन अल्लाह ताला उसको भी खिला रहा है, खिला रहा है कि नहीं? किसी को नहीं मार रहा, ना ना ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब मैं किसी बंदे से नाराज़ होता हूँ या कोई बंदा नाफरमानी करता है तो उससे हम पैसा, घर, कुछ भी नहीं छीनते हैं तो उससे नमाज की तौफीक छीन लेते हैं, नेक काम की तौफीक छीन लेते हैं, उससे उसके दिल से ईमान को हम छीन लेते, निकाल लेते हैं। तो ये सबसे अहम दौलत है। खाना तो अल्लाह सबको खिला रहा है, सबके बच्चे पल रहे हैं, किसी के 20-20 बच्चे हैं उसके भी पल रहे हैं, किसी के पास जो है 7-7 बेटियां हैं उसकी भी जो है बेटियां पल रही हैं, सबकी शादियां भी हो रही हैं, अच्छे अच्छे घरों में शादियां हो रही हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, हाँ फ़िक्र करना है तो अपनी आखिरत की फ़िक्र करना है कि हमारा आखिरत में क्या बनेगा, हम क्या लेकर जाएंगे। दुनिया के अंदर हम और आप आए थे तो नंगे पैदा हुए थे, कुछ लेके आए थे, बदन में गंदगी लगी हुई थी, नंगा पैदा हुए थे। जब जाने लगे तो एक कफन लेके जा रहे हैं। 70 साल ज़िंदा रहे, कहाँ कुछ लेके गए? होना तो ये चाहते 70 साल रहे हैं, खूब कमाए तो कुछ लेके चलें, आधा हिस्सा कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ।
है कि नहीं? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब